आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में साल 2024 में आने वाली संभावित भर्तियों की। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। संभावित भर्ती हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि आप बात करें सबसे ज़्यादा जो रिक्त पद हैं वो शिक्षा विभाग में, या आप कहेंगे कि शिक्षक पदों पर बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं यूपी में अभी तक, जिसमें 3 से 4 परीक्षाएं बड़ी मुख्य हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की 2018-19 में हुई थी वो। उसके बाद उसी के साथ आसपास में आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती थी वो हुई थी, और खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती 2019 तक ये भर्तियां हुई थी। उसके बाद से दोबारा से इन भर्तियों को 2024 तक अभी कोई भी भर्ती दोबारा से रिपीट नहीं हुई है इसमें। और इन्हीं भर्तियों को लेकर के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और अभ्यर्थी जो हैं अभी भी इन भर्तियों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप लोग भी बार बार ये पूछते रहते हैं कि सर इनमें से कौन सी भर्तियां या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। अंतिम 2 से ढाई वर्ष हो चुके हैं जब से तो हम मना ही कर रहे हैं कि अभी तक कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, और सरकार की तरफ से भी इस पर कोई भी आप देखेंगे कोई एक्टिवली काम नहीं किया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, या इसके साथ जो अन्य भर्तियां हैं इन पर भी कोई कार्य नहीं किया गया। इसके लिए सबसे बड़ा एक बहाना बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां होंगी शिक्षक भर्ती, उसके लिए एक नया चयन आयोग गठित किया जाएगा, और जिसका गठन आप देख रहे हैं, ये गठन की बात जो थी वो 2021 के बाद से शुरू हो गई थी। 2022, 23, 24 में जो है अभी तक गठन ही उसका पूरा होने में नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। तो इसको लेकर अब जब अभ्यर्थी इतना समय बीत गया तो धरना प्रदर्शन अब शुरू हुआ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। और आप जानते हैं नेशनल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, कल की एबीपी न्यूज़ पर भी इस भर्ती की मांग को उठाया गया था 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जो आप देख रहे हैं 97,000 शिक्षक भर्ती, तो इसमें जो डीएलएड टीम की तरफ से जो ये एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था आयोग पर, तो 6 साल से कोई भर्ती टीचर भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, और इसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। कल के एक प्रदर्शन से पहले जो प्रदर्शन हुआ था उसमें जो है आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी भर्तियां अब होंगी शिक्षक भर्तियां, वो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये शिक्षक भर्तियां या प्राथमिक शिक्षक भर्ती या अन्य शिक्षक भर्तियों को शिक्षा सेवा चयन आयोग करे, और जो प्रत्येक वर्ष होने वाली परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी करेगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश की जो 2024 की भर्तियां हैं उसमें ये कहा गया और आश्वासन भी दिया गया इनकी तरफ से कि साल 2024 के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कैलेंडर जारी किया जाएगा। और ये कैलेंडर कब तक जारी होगा, ये ऑफिशियली कहा गया है, आश्वासन दिया गया है अभ्यर्थियों को कि 15 अगस्त तक जो है ये आपको कैलेंडर भर्तियों का देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी हमने आपको अपलोड किया था जिसमें ये बात कही जा रही थी किसी ऑफिशियल के द्वारा कि हाँ, अब दोबारा से धरना प्रदर्शन कैलेंडर के लिए नहीं करना पड़ेगा, कैलेंडर आपका जल्दी जारी हो जाएगा 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त तक का भी समय ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे अभ्यर्थियों का जो एक समूह था वो भी योगी जी से मिला था, अभी जनता दरबार लगता है उनका, उसमें भी ये आश्वासन दिया गया इस बार अभी कुछ दिन पहले ही कि इस बार एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती दी जाएगी। लेकिन अभी तक समय सीमा कोई नहीं तय की गई है, ना ही बताया गया है, ना ही कोई ऑफिशियल सूचना जारी की गई है अभी तक। बस जो अभ्यर्थी अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत, या आप कहेंगे कि उन्हीं के मेहनत से ही जो है कुछ ऑफिशियल्स के अब स्टेटमेंट से आप कहेंगे कि वो आश्वासन इस तरह का दे रहे हैं कि हाँ भर्ती अब देने वाले हैं वो इस साल। क्योंकि यूपी इलेक्शंस में बहुत सारी सीटें हारने के बाद में सरकार ने जब समीक्षा की थी तो उसमें यही पाया कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां ना देने की वजह से भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो जून में ये बात चली रही थी जब समीक्षा हुई, तो फिर से भर्तियों की बात आई कि अब जल्दी से 1 महीने के भीतर ही कि भर्तियों का एक नया कैलेंडर या फिर भर्तियां जो हैं जितनी भी पेंडिंग पड़ी हुई सबको संपन्न कराया जाए, ऐसा आदेश योगी जी के ट्विटर हैंडल से एक आया था। लेकिन उस बात को भी अब लगभग 2 महीने समाप्त होने जा रहे हैं, तो उस पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। और अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी इतने दिनों से जो है मना ही करते आ रहे थे भर्तियों को, लेकिन एक आश्वासन उनके द्वारा भी दिया गया कि एक शिक्षक भर्ती वो इस बार देने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें जो डीएलएड का जो मोर्चा संभाल रहे रजत सिंह जी हैं वो गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी शिक्षा मंत्री की, तब उन्होंने ये कहा था कि एक शिक्षक भर्ती इस बार आ जाएगी। लेकिन अनुमान अभी भी छात्र या आप कहेंगे अभ्यर्थी जो लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं कि जो अगली भर्ती है वो 2027 तक आएगी। अगले जो यूपी इलेक्शंस होने वाले हैं
बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा अंदाज़ा भी लगा रहे हैं, और बिल्कुल लगाना भी चाहिए, क्योंकि अभी पिछले 5 वर्ष भी एक एक वर्ष करके ऐसे ही निकाला है इन लोगों ने। और 2024 भी अब देखिए जल्दी से समाप्ति की ओर है, और भर्तियों का अभी तक कोई अता पता नहीं। ऑफिशियली अनाउंसमेंट भर्तियों की अभी तक नहीं की गई है, कोई लेटर कोई कुछ भी जारी नहीं किया गया अभी तक। 15 अगस्त को ये देखना होगा कि कैलेंडर जारी होता है नहीं, और इसी कैलेंडर से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी भर्तियां आ रही हैं आपकी। ये भी देखना होगा कि 15 अगस्त तक ये कैलेंडर जारी कर पाएगा आयोग कि नहीं। देखिए, पदों की रिक्तियों में आप देखेंगे बहुत सारे पद रिक्त हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इसके अलावा जो बीईओ की भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है, वो भी इसी तरह से पेंडिंग में पड़ी हुई है। बहुत सारे खंड शिक्षा अधिकारी जो यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, उनके जो है पद रिक्त हुए हैं। कई सारे पद अभी खंड शिक्षा अधिकारी के भी हैं, जिनके काफ़ी सारे पदों पर जो है अधियाचन भी दिए जा चुके हैं यूपीपीएससी को, लेकिन अभी तक यूपीपीएससी को लेकर भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। एलटी ग्रेड के भी लगभग 8000 से ज़्यादा पदों का प्रस्ताव है, और इस पर भी अभी अधियाचन इसका भेजा जा चुका है ऑलरेडी। यानी सबके इन भर्तियों के जितने भी पद हैं, अधियाचन बहुत समय पहले से भेजे जा रहे हैं, अभी तक भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी भी भर्ती का जारी नहीं किया गया है। जो आप सब लोग अभ्यर्थी लोग जब धरना प्रदर्शन या फिर जो भी आंदोलन कर रहे हैं इन भर्तियों को लेकर, इन्हीं प्रयासों से आपको ये भर्ती इस साल देखने को मिल सकती है, वरना इन भर्तियों के लिए कोई और विकल्प अभी सामने है नहीं। ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे करके सरकार आगे अगले इलेक्शन के आसपास ही इन भर्तियों को जारी करे, फिर और लंबा समय, एक साल लंबा समय और खींचना पड़ जाएगा। ये तो अनावश्यक रूप से एक तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर, उसके गठन के नाम पर, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति के नाम पर ये समय ऐसा ही बढ़ते जा रहा है। पिछला वाला यूपी टेट कराया था 2021 में, उसके बाद कोई भी टेट नहीं कराया गया है यूपी में। यूपी सुपर टेट आप जानते हैं 2018-19 में ये आया था, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती उसके बाद नहीं आई है यूपी में। और अगर आप पिछले वर्षों में 1 से 2 वर्ष में यदि आप देखेंगे तो बिहार राज्य की यदि आप बात करें तो बिहार राज्यों में कई लाख पदों पर जो है ये भर्तियां कराई गई हैं। तो बिहार में शिक्षक भर्ती आप जानते हैं कि 3 फेजेस कराए जा चुके हैं उसकी, ठीक है। अभी बीपीएससी जो है TRE 3.0 हुआ है, और अनाउंसमेंट हो गई है आपकी बीपीएससी 4.0 की, जिसमें आप देखेंगे बीपीएससी जो TRE 1 और 2 जो हुआ था, उसमें भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी जो है परीक्षाएं दी थी। बहुत सारे बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट भी हुए हैं, और आज शिक्षक पद पर जो है एक तरीके से कार्यरत हैं बिहार के अंदर, प्राथमिक शिक्षक के तौर पर, या जूनियर में कहें या उससे ऊपर के लेवल में। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, यूपी में तो कोई भर्ती आ नहीं रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि बीपीएससी में या बीपीएससी की परीक्षा देना शुरू किया, और बहुत सारे अभ्यर्थी, मानिए आप हज़ारों में अभ्यर्थी हैं जो यूपी के हैं और इसमें सेलेक्ट हुए हैं। और बीपीएससी जो TRE है, तो इसमें 4.0 फिर से आ रहा है ये, क्योंकि TRE 3 का रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट जैसे ही होगा, ये वाले नोटिफिकेशन अब जारी कर दिए जाएंगे। तो इसमें अब जो पदों पर भर्तियाँ आ रही हैं वो 1,60,000 पदों पर ये भर्तियाँ की जाएंगी बिहार के अंदर। प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में अब जो है इसमें महिलाओं की नियुक्ति पर एक तरीके से बल दिया जा रहा है। 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 50% का जो है आरक्षण। तो जो भी अभ्यर्थी अभी यूपी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, वो आने वाली बीपीएससी TRE 4.0 परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बेकार समय व्यर्थ करने से अच्छा है, आपको शिक्षक ही बनना है तो आपके पास जो अवसर अभी उपलब्ध हैं, आप उसी परीक्षा को दीजिए। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जैसे कोई अपडेट इस बीच में आपको इन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित आएगी, हम आपको तुरंत सूचित करें। और बीपीएससी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।